मेरा नाम राहुल है। मैं रांची का रहने वाला हूँ और ये घटना मेरे पापा के साथ 8 से 8 साल पहले घटी थी। वो रात थी नवंबर 2007 की। पापा रांची टू जमशेदपुर हाईवे नंबर 35 से गाड़ी बहुत तेज, करीब 100 किलोमीटर की स्पीड से भगा रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बारिश में गाड़ी तेज चलाने का मज़ा ही कुछ और अलग है। मेरे पापा की लाइफ में आगे क्या होने वाला था, उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। पापा मस्त बारिश को चीरते हुए गाड़ी भगा रहे थे। तभी उनका ध्यान सड़क के किनारे खड़े एक कपल पर गया और उन्होंने सोचा शायद उनको मदद की ज़रूरत है। एक तो पानी बरस रहा है, ऊपर से सर्दी की रात और हल्की हल्की बारिश, कितना ही खतरनाक मंजर होता है। ऊपर से आप हाईवे पे अकेले खड़े हैं, जहाँ हर ओर सुनसान सन्नाटा और केवल अंधेरा ही अंधेरा हो। सो उन्होंने भी ये सब सोचकर उनकी मदद का फैसला किया। उन्होंने गाड़ी जाकर उस कपल के पास रोक दी। उन्होंने उनसे पूछा, क्यों भाई, कहाँ जाना है? मैं कोई मदद कर सकता हूँ? जब पापा ने उनको देखा तो पता नहीं क्यों पापा को एक अजीब सा डर लगा। जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो दोनों बूढ़े बुढ़िया खड़े थे। पुराने राजस्थानी कपड़े, ऐसा लग रहा था जैसे पुराने समय के लोग हैं। सबसे ताज्जुब की बात, उनकी आंखें। पापा बताते हैं, उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे उसमें जान ही ना हो। पापा के पूछने के बावजूद वो पहले तो कुछ नहीं बोले, केवल हल्का सा मुस्कुराए और राजस्थानी भाषा में आके बोले, आगे ही जाना है भाई, क्या छोड़ देगा? इन सब में एक बात बहुत गौर करने वाली थी। उन लोगों की मुस्कुराहट बहुत ही अजीब सी थी, ऑलमोस्ट क्रीपी टाइप की। उस बुड्ढे की आवाज़ सुनकर पापा को ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ पर किसी ने बर्फ डाल दी हो। सच में पापा के मन में एक बार आया, यहाँ से चलते हैं। फिर कुछ सोचकर उन्होंने बोला, आइए गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आगे तक छोड़ दूंगा। वैसे मैं रांची जा रहा हूँ। इस पर उन्होंने बड़े ही अजीब अंदाज में बोला, ठीक है, और गाड़ी में आकर बैठ गए। कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ करने से पहले मन में आवाज़ आती है, कुछ गलत किया बॉस। पापा को भी कुछ कुछ ऐसी ही फीलिंग हो रही थी। खैर, पापा की गाड़ी दोबारा हाईवे में तेजी से दौड़ने लगी। पापा ने उनसे बात करने के लिए बोला, हाय, मेरा नाम रमेश है। पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। जब पापा ने बैक मिरर में देखा तो उनकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, उनका सूखा हुआ चेहरा और अजीब सी मुस्कुराहट, अब पापा का डर बढ़ता ही जा रहा था। पापा ने फिर हिम्मत कर कर पूछा, आपका नाम क्या है? इस पर बुड्ढे ने बड़ी ही डरावनी आवाज़ में बोला, मेरा नाम ठाकुर राम सिंह है। अब पापा का उसकी आवाज़ सुनकर और उसका हाव भाव देखकर डर बढ़ता ही जा रहा था। कुछ पल सन्नाटे के बाद अचानक से बुढ़िया ने बोला, क्या तुम इस हाईवे पे आज पहली बार आए हो? पापा को ये सवाल बड़ा ही अजीब सा लगा। उन्होंने कहा, नहीं, आज पहली बार आया हूँ। थोड़ा जल्दी था तो इस गाड़ी इधर से ले ली। इस पर वो बड़े ही डरावने अंदाज से बोली, इस हाईवे पर गाड़ी रात को कभी मत रोकना। बुरे लोग भी चढ़ते हैं जो लोगों के साथ गलत कर कर उन्हें मार देते हैं। पापा को बात समझ में नहीं आई। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, तो क्या आप लोग भी बुरे हैं? पापा ने जब बैक मिरर से पीछे देखा तो बुड्ढे की घूरती हुई निगाहों से बोला, तुमको क्या लगता है? अब पापा डर के मारे सामने गाड़ी चलाने लगे। कुछ ही पलों के बाद जब पापा ने फिर से बैक मिरर में देखा तो देखते क्या है, पीछे कोई था ही नहीं। जबकि गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी और कहीं कोई गाड़ी रुकी नहीं थी, तो किसी के उतरने का सवाल ही नहीं होता। कुछ पल के लिए पापा को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने तुरंत पीछे पलट कर देखा। देखते क्या है, पूरी सीट खाली पड़ी है। अब उनका शरीर पसीने और डर से पूरी तरीके से भीग चुका था।
अभी वो इसी उधेड़पुन में लगे थे कि अचानक सामने से आते हुए ट्रक से पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और पुलिस वालों ने हमें फ़ोन कर कर बुलाया। जब थोड़ी हालत ठीक हुई तो हम लोग उनसे मिलने गए। तब पापा ने मुझे ये पूरी बात बताई और उसके 3 दिन के बाद मेरे पापा की मौत हो गई। सही मायने में मुझे अब डर लग रहा था। पापा की बताई बात और पापा की मौत मुझे रह रह के डरा रही और परेशान भी कर रही थी। मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते थे, यह मुझे भली भांति मालूम था। ऊपर से एक्सीडेंट के बाद कार में किसी और के होने का कोई एविडेंस भी नहीं मिला। मैंने जाकर हाईवे में पता भी किया, पर किसी ने कुछ नहीं बताया, ना किसी को कुछ मालूम था। आज भी ये बात एक रहस्य है। मेरे पापा तो उस दुनिया में नहीं है, पर हो ना हो ये मेरे लिए एक सवाल है। वो कपल कौन थे, कहाँ गए? ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेत आत्माओं के होने का चैनल कोई दावा नहीं करता, बस दावा करता है कहानी के डरावने होने का। ये आप पे निर्भर करता है, आप इसको सच मानते हैं या एक झूठ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम उस कहानी